हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में हिंदी का काव्य परिचय चले हुए हैं। 5वें नंबर पर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। और इससे जो पहले वाला था चौथे नंबर पर जयशंकर प्रसाद, उसको 2020-21 के लिए सिलेबस में से हटा दिया गया है, क्योंकि सिलेबस को सॉर्ट किया गया है तो परीक्षा में वो नहीं आएगा। मैं कुछ और पाठ बताता हूँ जो इस बार सिलेबस में नहीं आएंगे, क्वेश्चन पेपर में आपके नहीं आएंगे 2020-21 में, वो दिखा देता हूँ आपको। देखिए, एक मिनट। एक तो देव जो है, देव के कवित सवैये हैं, वो पेपर में नहीं आएगा इस बार। एक जयशंकर प्रसाद जो है उसका आत्मकथ है, ये पाठ नहीं आएगा। नागार्जुन यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये नहीं आएगा। एक हटाया गया है गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना, और मंगलेश डबराल इसकी है संगतकार कविता, तो ये नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त गद्य में से जो पाठ हटाए गए हैं इस बार, सॉर्ट किए गए हैं सिलेबस में से, तो मन्नू भंडारी एक कहानी है भी, ये पाठ है इनका। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, इसको हटा दिया गया है। और बदंत आनंद कौशल्यायन, इनका है संस्कृति, इसको भी सिलेबस से हटाया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए, कृतिका में से जो है, कृतिका में से एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये पाठ है, इसको हटा दिया गया है। और एक पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे जी का पाठ है, इसको भी हटा दिया गया है। तो ये वाले पाठ जो अभी मैंने बताए हैं इस बार 2020-21 में क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले हैं, तो सॉर्ट किया गया है क्वेश्चन पेपर को, सिलेबस को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के सशक्त कवि हैं। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। उनका उपनाम निराला उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों का परिचायक भी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर के अंतर्गत हुआ था। मेदिनीपुर जिला है, और 1899 में। मूलतः गडाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे, यानी यहाँ के मूल निवासी थे ये। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से ही, यानी सेल्फ स्टडी जिसको हम कहेंगे, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। संगीत और दर्शन शास्त्र में भी वे गहरे अध्येता थे, काफ़ी अध्ययन इन्होंने किया था। और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधाराओं का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव था। इसके अतिरिक्त उनका जीवन काफ़ी दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। शैशव अवस्था में माता का वियोग, यौवन में पत्नी का वियोग इन्हें सहना पड़ा। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें काफ़ी आंतरिक क्षति पहुंचाई थी। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष करना पड़ा निरंतर, और 1961 में उनका निधन हो गया। साहित्यिक उनकी जो रचनाएं हैं वो देखिए, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकरमुत्ता, अणिमा, वेला और गीतगुंज, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास देखिए, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती मुख्य उपन्यास। रेखाचित्र, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरी कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरी। इसके अतिरिक्त हैं कहानी संग्रह, लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार। निराला की रचनावली जो है, निराला रचनावली में उनका सारा साहित्य प्रकाशित है, यानी एक तरह से संग्रहित है। अब है साहित्यिक विशेषताएं। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि रहे हैं, यानी उनका जो विषय है वो विस्तृत रहा है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट चित्रण और उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। ये उनके विषय रहे हैं साहित्य के। उनके विद्रोही स्वभाव के कारण ही कविता में भाव जगत और शिल्प जगत के नए प्रयोग संभव हो पाए हैं। इन्होंने नए नए यानी प्रयोग धर्मी रचनाएं लिखी हैं। रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था, यानी मुक्तक छंद की शुरुआत करने वाले वही हैं।
शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति और शीर्षक वर्ग और सत्ता के प्रति, यहाँ है शीर्ष वर्ग, शोषक वर्ग है, ये क्या है, शोषक वर्ग, और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी जो है विद्यमान है इनकी रचना में। उनके काव्य में समाज, यहाँ तक तो है इनकी साहित्यिक विशेषताएं। इससे आगे जो है उनकी भाषा शैली के बारे में बताया गया है। उनके काव्य में समास प्रधान भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी सामासिक शब्दावली है। बड़े बड़े शब्द की जगह, कई शब्दों की जगह एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, समासिक शैली कहलाती है। उनकी भाषा में कोमलता और कठोरता दोनों का समावेश है। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली का बहुत ही तत्सम प्रधान प्रयोग उन्होंने किया है। भाव प्रधान, व्यंग्य प्रधान शैलियाँ हैं उनकी। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है संबोधन, चित्रात्मक, वर्णनात्मक शैलियों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है। और जहाँ तक भाषा की बात है तो मुक्तक छंद का हम पढ़ चुके हैं। मुक्तक छंद का प्रयोग इन्होंने शुरू किया था, इसलिए मुक्तक छंद जरूर लिखना है। तो भाषा में, शैली में जो है मुक्तक छंद भाषा के अंतर्गत, और रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण आदि सभी अलंकारों का इन्होंने बहुत ही सुंदर और अधिकता से प्रयोग किया है। चित्रात्मक शैली, व्यंग्य शैली आदि बहुत सारी शैलियों का, वर्णनात्मक, इन्होंने काफ़ी सारी शैलियों का बहुत सफलता से प्रयोग किया है। और इसके अलावा लक्षणा, व्यंजना और अभिधा तीनों ही शैलियों का, जिसमें से लक्षणा और व्यंजना जो शैली है, शब्दशक्ति है, उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन और साहित्यिक परिचय था।